जब मार्केट न ज्यादा ऊपर जा रही हो न ज्यादा नीचे, बस एक रेंज में घूम रही हो, तो क्या तब भी एक डिफाइंड रिस्क पोजीशन बनाई जा सकती है? हाँ, उस स्ट्रक्चर का नाम है आयरन कॉन्डोर। आज हम इसको जीरो से समझेंगे। स्ट्रक्चर, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस और दोनों ब्रेक इवन पॉइंट्स, सब एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल के साथ। कोई टिप नहीं, कोई कॉल नहीं, सिर्फ मेथोडोलॉजी। साइडवेज मार्केट का मतलब, प्राइस एक रेंज के अंदर रह रही है, कोई बड़ा ट्रेंड नहीं। नए ट्रेडर्स सोचते हैं रेंज है तो दोनों तरफ ऑप्शन बेच दो, प्रीमियम कमाओ। लेकिन यहां ट्रैप है। नेकेड ऑप्शन सेलिंग में अगर मार्केट एक तरफ तेजी से निकाल गई तो लॉस थियोरेटिकली अनलिमिटेड हो सकता है। ये हम वीडियो एक में देख चुके हैं। आयरन कॉन्डोर इसी प्रॉब्लम का डिफाइंड रिस्क जवाब है। प्रीमियम भी मिलता है और लॉस भी कैप्ड रहता है। आयरन कॉन्डोर असल में दो स्प्रेड्स का कॉम्बिनेशन है जो आप पहले से जानते हो। ऊपर की तरफ एक बेयर कॉल स्प्रेड, एक आउट ऑफ द मनी कॉल बेचो और उससे दूर वाली कॉल खरीदो। नीचे की तरफ एक बुल पुट स्प्रेड, एक आउट ऑफ द मनी पुट बेचो और उससे दूर वाली पुट खरीदो। चार लेग्स, दो बेची हुई, दो खरीदी हुई। इन दोनों को सेल करके आपको नेट क्रेडिट मिलता है और यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। इसका पे ऑफ डायग्राम देखो। बीच में एक फ्लैट प्लेटो है। अगर एक्सपायरी पे प्राइस इस रेंज के अंदर रहती है तो पूरा क्रेडिट आपका, यही मैक्सिमम प्रॉफिट है। और दोनों किनारों पे, विंग्स पे लॉस कैप्ड है। ना ऊपर अनलिमिटेड, ना नीचे अनलिमिटेड। इसी फ्लैट टॉप, दो पंखों वाले शेप की वजह से इसको कॉन्डोर कहते हैं। एब नंबर्स, एक इलस्ट्रेटिव निफ्टी एग्जाम्पल से। ये रियल लेवल्स नहीं, सिर्फ समझाने के लिए राउंड फिगर्स हैं। मान लो निफ्टी 24,000 के आसपास है। बेयर कॉल साइड, 24,200 की कॉल बेची, 24,400 की खरीदी। बुल पुट साइड, 23,800 की पुट बेची, 23,600 की खरीदी। मान लो टोटल नेट क्रेडिट मिला 80 पॉइंट्स। तो मैक्सिमम प्रॉफिट 80 पॉइंट्स जब एक्सपायरी 23,800 और 24,200 के बीच हो। मैक्सिमम लॉस, विंग की विड्थ 200 माइनस क्रेडिट 80, यानी 120 पॉइंट्स किसी भी एक तरफ। ऊपर ब्रेक इवन 24,280, नीचे ब्रेक इवन 23,720। रुपीज में बदलने के लिए इन पॉइंट्स को अपने लॉट साइज से मल्टीप्लाई करो। आयरन कॉन्डोर टैब बेहतर बैठता है जब दो चीजें हो। एक, आपको लगता है मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, कोई बड़ा इवेंट ड्रिवन मूव नहीं। दो, वॉलेटिलिटी, इंडिया विक्स थोड़ी एलिवेटेड हो और गिरने की संभावना हो, क्योंकि सेलर को गिरती वॉलेटिलिटी से फायदा होता है। ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि मार्केट क्या करेगी। ये सिर्फ वो कंडीशन है जिसमें स्ट्रक्चर की लॉजिक फिट बैठती है। विक्स को पढ़ना हम एक अलग वीडियो में डिटेल से देखेंगे। सबसे जरूरी बात, डिसिप्लिन। आयरन कॉन्डोर का मैक्सिमम लॉस आपको एंट्री से पहले पता होता है। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक ट्रैप भी है। लोग क्रेडिट बढ़ाने के लिए विंग्स को स्ट्राइक के बहुत पास ले आते हैं। इससे क्रेडिट थोड़ा बढ़ता है, पर लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा। याद रखो, रोज थोड़ी प्रीमियम, फिर एक बुरा दिन पूरा हिसाब बिगाड़ देता है। इसलिए स्ट्रक्चर को एक्सपेक्टेंसी से आंको, सिर्फ क्रेडिट से नहीं। और पोजीशन साइज ऐसा रखो कि एक कैप्ड लॉस भी आपके अकाउंट को हिला ना सके। समरी, आयरन कॉन्डोर दो डिफाइंड रिस्क स्प्रेड्स का कॉम्बिनेशन साइडवेज मार्केट के लिए, जहां प्रॉफिट और लॉस दोनों कैप्ड होते हैं। स्ट्रक्चर समझो, अपने नंबर्स खुद निकालो और कभी ब्लाइंड क्रेडिट के पीछे मत भागो। ऐसे प्योर मेथोडोलॉजी ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करो और डिफाइंड रिस्क एजुकेशन के लिए हमारे टेलीग्राम पे आओ, t.me/quantphaselab। ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशन के लिए है। कोई टिप, कोई कॉल, कोई टारगेट नहीं। अपना रिसर्च और रिस्क खुद मैनेज करो।